Hello bachcho, let's see this question. The question says a catalyst lowers the activation energy for a certain reaction from 83.314 to 75 kilojoules per mole at 500 Kelvin. What will be the rate of reaction as compared to uncatalyzed reaction? Assume other things being equal. सो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक जो कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, तो ये इसे लोअर कर रहा है फ्रॉम 83.314 टू 75 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें गिवन है इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी 1 जो दी हुई है वो है 83.314 किलो जूल्स पर मोल, राइट। और ये लोअर हो रही है टू हमारा E2 हो जाएगा 75 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, और हमें टेम्परेचर दिया हुआ है एट 500 केल्विन टेम्परेचर। अब हमसे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन अज्यूम द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पे हमारे पास हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना क्या होगा एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, और अज्यूम करना है कि अदर थिंग्स इक्वल है, इसका मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो थ्रू आउट क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हमारी अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, k इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, राइट। ये होती है हमारी अर्हीनियस इक्वेशन। अब हम यहाँ पे दो एक्टिवेशन एनर्जी हमें दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसको दो लिखे तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा k1 इंटू ए ई टू द पावर माइनस ई ए 1 बाय आर टी, राइट। एक ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी और एक हमारी क्या हो जाएगी, k2 विल बी इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई टू बाय आर टी। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर हम 2 बाय 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें k2 बाय k1 विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस ई ए टू बाय आर टी अपॉन e टू द पावर माइनस ई ए 1 बाय आर टी, राइट। ये हो जाएगी हमारी, अब ये इक्वेशन हो जाएगी k2 बाय k1 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से हम e को लेते हैं e टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस ई ए टू बाय आर टी एंड प्लस ई ए 1 बाय आर टी, राइट। यही हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम नेचुरल लॉग्स ले नेचुरल लॉग, तो ये क्या हो जाएगा, ln k2 बाय k1 विल बी इक्वल टू ई ए 1 बाय आर टी एंड माइनस ई ए 2 बाय आर टी, राइट। फिर यहाँ से हम आर टी को कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर टी ऑफ ई ए 1 माइनस ई ए 2, राइट। फिर यहाँ से नेचुरल लॉग की वैल्यू डाल देते हैं, 2.303 लॉग ऑफ बेस 10 k2 बाय k1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर टी। अब जो हमें वैल्यूज दी हुई है हम उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास E1 और E2 की क्या वैल्यू हमें दी हुई है, E1 हमारे पास है 83.314 माइनस और E2 हमारे पास 75, राइट। और ये जो वैल्यू हमें दी हुई है ये दी हुई है किलो जूल्स पर मोल में, राइट। अब यहाँ से हम आर एंड टी की भी वैल्यू रख देते हैं, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा log ऑफ k2 बाय k1 विल बी इक्वल टू, ये 2.303 को भी यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2.303, देन आर की वैल्यू रख देते हैं 8.314 इनटू टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 500, राइट।
और यहाँ पे इनको जब हम माइनस करेंगे 83.314 को 75 से, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 8.314 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ऑल्सो यहाँ पे ये हमें किलो जूल्स पर मोल में दिया हुआ है, तो ये जो 8.314 है, ये भी, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किलो जूल्स पर मोल में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ राइट। तो यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास log ऑफ K2/K1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 10⁻³/115 ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.8684 राइट, ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास लॉग है तो हमें लॉग को हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा K2/K1, एंटी लॉग ले लेंगे इसका, तो एंटी लॉग ऑफ 0.8684, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7.38 राइट। और यही हमें कैलकुलेट करना था, हमें यही बताना था कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा एज कंपेयर टू अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, जो हमारा K2 होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये होगा 7.38 टाइम्स ऑफ K1। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।